पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जब बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मौजूद थे, तो उनकी एक तस्वीर किसी ने खींची। ये तस्वीर उस वक्त की थी जब पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। ना सिर्फ कोलकाता से बल्कि आसपास के तमाम जिलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में पहुंचे थे और कोलकाता के जो भाजपा के समर्थक हैं, जो वहां की आम जनता है, वो भी पहुंची हुई थी। तो एक तस्वीर खींची गई। ये तस्वीर जो ड्रोन कैमरे से खींची जाती है, ऊपर से ली जाती है, और ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर आई, तो इस तस्वीर को जो टीएमसी की आईटी सेल है, उसने कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के पास तक पहुंचा है। और जब ममता बनर्जी ने ये तस्वीर देखी, तो ममता बनर्जी ने टीएमसी के कोलकाता के तमाम नेताओं की बैठक ली और ममता ने सवाल किया कि ये भीड़ आखिर प्रधानमंत्री मोदी की रैली तक पहुंची तो पहुंची कैसे? क्योंकि तमाम कोशिशें की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में ये प्रयास किया गया था टीएमसी के द्वारा कि वहां पर भीड़ ना पहुंच पाए। पत्थर बरसाने की कोशिश की गई, बसों को रोकने की कोशिश की गई, लोगों को डराने का प्रयास किया गया, लेकिन अंतोगत्वा वहां पर लाखों की भीड़ पहुंची और जो आंकड़ा सामने आया, उसने कहा कि करीब 8 से 9 लाख लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचे। 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी ग्राउंड पर पहुंचे थे, तब इतने लोग नहीं थे, लेकिन 2026 में पहुंचे। अब लोग सोच रहे हैं कि एक तस्वीर और एक रैली आखिर ये हार जीत का पूरा फासला कैसे बता सकती है, लेकिन इसके पीछे कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस जनसभा में दो तीन बातों पर जोर दिया और यही दो तीन बातें ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, वो किस आधार पर लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मुद्दे क्या होंगे। और ये वो मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की 70% आबादी से जुड़े हुए हैं। और जब मैं 70% की बात करता हूं, तो इसका मतलब होता है पश्चिम बंगाल की हिंदू आबादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां माटी और मानुष का मुद्दा उठाया, और उन्होंने ये वही मुद्दा उठाया है जो 2011 में ममता बनर्जी लेकर आई थी सत्ता में, और इसी मुद्दे ने ममता बनर्जी को सत्ता में पहुंचाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां रो रही है, टीएमसी की सरकार में माटी को लूटा जा रहा है और मानुष बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर है। ये हालात है पश्चिम बंगाल में। दूसरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोली? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को महाजंगल राज बताया। ये शब्द आप सुन रहे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि जब नवंबर में चुनाव चल रहे थे बिहार में, तो बिहार में भी इसी तरह की रैलियां हो रही थी और वहां भी ये शब्द गूंजा जा रहा था और वहां जंगल राज था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासनकाल को महाजंगल राज की पूरी यहां पर संज्ञा दी। अब इसके पीछे की आप कहानी समझिए। यह बात सच है कि पश्चिम बंगाल में पिछले 3 कार्यकालों में ममता बनर्जी ने जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई है, ऐसी कानून व्यवस्था फिलहाल पिछले 10 से 12 सालों में दूसरे किसी राज्य की देखने के लिए नहीं मिली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार सक्रिय है, बावजूद उसके टीएमसी को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। टीएमसी का जो गुंडा राज है, वो दिन पर दिन हावी हो रहा है। और बीते दिनों तो ममता बनर्जी ने एक बयान में बोली थी कि अगर हम नहीं होते, तो आपको एक विशेष समुदाय से बचाया भी नहीं जा सकता था। पीएम मोदी ने इसी बात का जोर दिया। अब आप समझिए कि ये बात कैसी है। जो 70% आबादी है पश्चिम बंगाल में, वो इसी बात से त्रस्त है कि उनकी बेटियां पढ़ने के लिए कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति उनके साथ छेड़खानी करता है। जब कंप्लेंट लिखवाने, शिकायत दर्ज कराने थानों में जाया जाता है, चौकी में जाया जाता है, सब इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी या एसपी के पास भी जाया जाता है, तो उनकी शिकायत दर्ज ही नहीं हो पाती है। जब तक वहां शिकायत दर्ज कराने प्रताड़ित या पीड़ित जाता है, वहां पर पहले ही ममता सरकार के जो वहां पर पूरे फौज के गुंडे रहते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के लोग रहते हैं, वो दबाव बना देते हैं। कोई व्यापार नहीं कर पा रहे, कोई दुकान नहीं खोल पा रहे। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को छोड़कर थोड़ा बहुत भी वहां लोगों के पास पैसा आता है, लोगों को लगता है कि अब हम कहीं सेफली जा सकते हैं, तो वो बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में आकर शरण लेता है। कोई यूपी आता है, कोई एमपी आता है।
पीएम मोदी ने यही बात बोली। उन्होंने कहा कि ये महाजंगल राज हम खत्म करने वाले हैं। इस महाजंगल राज की हम विदाई करेंगे। बंगाल में आपको इस तरह के मुद्दे नहीं दिखेंगे जैसे मध्य प्रदेश में दिखते हैं कि ये योजनाएं बीजेपी इसका वादा कर रही है, फ्रीबीस लेकर आ रही है, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की जरूरत फिलहाल नहीं है। पश्चिम बंगाल की जो फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत है वो है सुरक्षा, महिलाओं की, बेटियों की और वहां के आम व्यक्तियों की, खास तौर पर हिंदू आबादी की। पीएम मोदी ने यही बात बोली। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में बोली थी, वो उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया और पीएम मोदी ने कहा कि एसआईआर को रोककर ममता बनर्जी घुसपैठियों को शरण दे रही है और यही घुसपैठी महिलाओं के लिए खतरा बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल की रोटी के लिए उन्होंने एक शब्द बोला, रोटी माटी और बेटी, इनके लिए खतरा बन रहे हैं। और इन मुद्दों के बाद जो वहां पर समर्थन देखने के लिए मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। अब आप वोट बैंक की कहानी समझिए कि ये जो 9 लाख की भीड़ है, ये आपको अचानक देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसके लिए 15 साल का वक्त लगा है, 16 साल का समय बिताया है भाजपा ने पश्चिम बंगाल में। 2011 में जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता आई, 10-11 की मैं बात कर रहा हूं, तो ममता बनर्जी का वोट बैंक था 39%। भारतीय जनता पार्टी को तब 4% वोट मिले थे। 2016 में जब दूसरा चुनाव हुआ और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सीट आई, भाजपा का वोट फीसदी बढ़ा 10%, भाजपा 4 से 10% में आ गई और 39 से 44 में आ गई टीएमसी। ये 2016 तक की कहानी थी। 2021 में आपको जो बदलाव देखने के लिए मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। 44 से 3% वोट बैंक बढ़ा ममता बनर्जी का, टीएमसी का। 2021 में 47% वोट बैंक रहा ममता बनर्जी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कितना था? 10% से 38%, यानी कि सीधे 28% का उछाल। लोकसभा चुनाव में भी इतना ही रहा। ममता बनर्जी का 2% वोट बैंक बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी का 39% रहा। अब अगले 5 साल बीत चुके हैं, यानी कि 21 से 26 का समय। पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू आबादी है, 30% अल्पसंख्यक आबादी है। भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए महज 10% वोट और हासिल करने हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का जो वोट प्रतिशत है वो एवरेज के हिसाब से 2 पिछले कार्यकालों में सिर्फ 2% बढ़ा है, 2 से 3% बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 20% का उछाल मार चुकी है, यानी कि इस चुनाव में सिर्फ 10% का मार्जिन है। और ये मार्जिन, ये भीड़ बता रही है, ये जन समर्थन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पार कर चुकी है। वोट भाजपा को मिलने वाले हैं, सिर्फ चुनाव के मतदान के दिन का इंतजार है। मतदान तक अगर ये वोट प्रतिशत जो भाजपा का हो चुका है मतदान कर देता है, टीएमसी का गुंडाराज उनको नहीं रोक पाता है, तो 2026 में पहली बार शक्ति की जमीन पर, स्वामी विवेकानंद की भूमि पर, काली की उपासना स्थली पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने से मुझे नहीं लग रहा कि कोई रोक पाएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ